नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत की स्ट्रैटेजिक गेम को पूरी तरीके से बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के चहबार पोर्ट पर लगे पाबंदियों से इंडिया को छूट दे दी है। यानी भाई अब इंडिया फिर से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाने के अपने प्लान पर काम कर सकता है। अब दोस्तों देखो, ये सिर्फ एक पोर्ट की बात नहीं है, ये बात है भारत के फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड एक्सेस और रीजनल पावर बैलेंस की। तो आइए यूपीएससी के लेंस से समझते हैं कि ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई हुआ क्या। देखो भाई, हाल ही में अमेरिका ने इंडिया को चहबार पोर्ट के लिए सैंक्शंस यानी भाई कुछ पाबंदियों से छूट दे दी है, और वो भी भाई 6 महीनों के लिए। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि भाई अमेरिका किसी और कंट्री पर पाबंदी या छूट कैसे लगा सकता है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि अमेरिका के पास अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके तहत वो कहता है कि भाई जो भी कंट्री ईरान जैसे देशों के साथ कारोबार करेगा उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। इट मींस अगर इंडिया ईरान के साथ ज्यादा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस करता है तो अमेरिका कहता है कि भाई हम तुम पर भी पाबंदी लगा देंगे। इसलिए इंडिया को भी हमेशा यहां क्या है, डर लगा रहता है कि भाई हमारे ऊपर भी सैंक्शंस ना लग जाए। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा ठीक है भाई, तुम चहबार पोर्ट पर काम जारी रख सकते हो, यानी छूट मिल गई है इंडिया को कम से कम अभी के लिए 6 महीने तक। इट मींस भाई अब इंडिया बिना किसी डर के इस पोर्ट पर अपना काम जारी रख सकता है, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग हो, पोर्ट ऑपरेशन हो या इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट। देखो भाई, अब ये जो वेवर यानी कि जो छूट दिया गया है ये इंडिया को मिला है भाई यूएस के IFCA एक्ट यानी कि भाई ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत, ताकि भाई इंडिया जो है वो अपने ऑनगोइंग जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर कंटिन्यू रख सके। और हाँ भाई, गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्लैंकेट रिमूवल ऑफ सैंक्शंस नहीं है, यानी बस कुछ ही स्पेसिफिक एरिया जैसे सिविल यूज हो गया, ट्रेड ऑपरेशंस हो गया, इसमें रिलीफ दिया गया है। देखो, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई इतना हंगामा आखिर इस एक पोर्ट के लिए क्यों। तो दोस्तों, चहबार पोर्ट का जो इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखो, ये ईरान के साउदर्न कोस्ट पर गल्फ ऑफ ओमान के पास है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट CPEC वाले से कुछ ही दूरी पर है। अब इससे फायदा इंडिया को क्या होने वाला है। देखो भाई, इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए अब पाकिस्तान के लैंड पर डिपेंड नहीं रहना होगा, यानी अब नो पाकिस्तान रूट नीडेड। अब इसके थ्रू क्या है भाई, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक एक पूरा ट्रेड कॉरिडोर बनता है। यानी भाई ये गेटवे है, एक द्वार है इंडिया के लिए अफगानिस्तान और यूरेशिया तक पहुंचने का। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये चाइना के CPEC प्रोजेक्ट का जवाब है। देखो, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया और ईरान ने 2003 में चहबार पोर्ट पर एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन भाई सैंक्शंस की वजह से काम पेंडिंग होता गया। फिर 2016 में PM मोदी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने मिलकर ट्राइलेटरल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। अब इसके बाद जो इंडिया है यहां पर भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिनमें भाई पोर्ट टर्मिनल्स, क्रेन्स हो गया, कार्गो इक्विपमेंट्स हो गए और रेलवे लिंक तक की बात बन गई। देखो भाई, इसका सारा मकसद सिर्फ एक था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक इंडिया की पहुंच बनाना। अब देखो ट्विस्ट कहां है, पिछले कुछ महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद इंडिया का जो कंसर्न है, चिंता है, वो बढ़ गई। लेकिन भाई इंडिया ने स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की, यानी इंडिया का स्टैंड रहा कि अगर सैंक्शंस लगेगा तो हमारा चहबार प्रोजेक्ट डूब जाएगा। आखिरकार अमेरिका ने छूट दे दी 6 महीने के वेवर के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि भारत जो है अभी सैंक्शन फ्री एक्सेस एंजॉय करेगा, यानी रफली अप्रैल 2026 तक। अब देखो भाई, ये वेवर टेम्परेरी है, कंडीशनल है, लेकिन इससे इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है वो तो बच गया। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चबहार जो है वो कैसे इंडिया को अफगानिस्तान से जोड़ता है। अब थोड़ा समझो ये कनेक्टिविटी का मामला क्या है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इंडिया से शिप जाते हैं मुंबई या कंडाला पोर्ट से, इंडिया की तरफ से, कहां, चबहार पोर्ट पर यानी ईरान तक। वहां से सामान जाता है रेलवे या सड़क से जाहिदान, जो कि ईरान का एक शहर है। फिर जाहिदान से बॉर्डर के पार जरंज, जो कि अफगानिस्तान में है, और फिर वहां से डेलाराम हाईवे तक। देखो, डेलाराम हाईवे वही है जो इंडिया ने 2009 में बनाया था, और डेलाराम से आगे अफगानिस्तान का जो रिंग रोड है वो जुड़ जाता है, जो काबुल, कंधार, हेरात जैसे जो सिटीज हैं वहां तक जाता है। यानी अब इंडिया पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान तक सीधा ट्रेड कर सकता है, वहां पहुंच बना सकता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। ये वेवर सिर्फ 6 महीने का है, अगर यूएस पॉलिसी बदलती है तो भाई फिर से सैंक्शंस लग सकता है।
है, और वहीं ईरान यूएस के बीच अगर टेंशन बढ़े तो प्रोजेक्ट रिस्क में आ सकता है। साथ ही भाई इस रीजन में जो इनस्टेबिलिटी वाला मामला है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज हो गया, इसमें भाई जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं भाई जो बैंकिंग और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अभी यहां ईरान से हेजिटेंट हैं, यहां डील करने में उन्हें परेशानी है। यानी इंडिया को डिप्लोमेसी में बहुत बैलेंस और पेशेंस के साथ खेलना होगा। देखो आप ये समझ लो कि यूएस का जो जस्टिफिकेशन है वो क्या है, उन्होंने क्यों छूट दिया। देखो यहां यूएस ओपनली कह रहा है कि भाई ये वेवर इसलिए दिया गया ताकि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो आ सके। अब भाई अमेरिका ये कह रहा है, अब यहां एक बात तो क्लियर है भाई, अमेरिका जानता है कि अगर इंडिया एक्टिव रहेगा चाबार में तो भाई चाइना और पाकिस्तान की जो मोनोपोली है वो यहां पर वीक होगी और यूएस इंटरेस्ट भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये वेवर सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं बल्कि भाई ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है। अब इससे क्या होगा, देखो इंडिया का जो अफगानिस्तान प्लान है वो जिंदा होगा, वही जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी और चाइना पाकिस्तान एक्सेस को भी एक करारा जवाब मिलेगा। लेकिन भाई साथ ही में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रिलीफ जो हमें मिला है वो टेम्परेरी है और कंडीशनल है। यहां भाई इंडिया को यूएस और ईरान दोनों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत करने होंगे ताकि फ्यूचर में ये जो वेवर है वो परमानेंट हो सके। तो भाई कुल मिलाकर ओवरऑल कह सकते हैं कि चाबार जो पोर्ट है सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की लाइफलाइन है। क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले महीने में ये वेवर फिर से एक्सटेंड होगा या यूएस अपना मूड बदलेगा? कमेंट में आप जरूर बताओ। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।